डे 4 ड्रोन पायलट। तो आज है हमारा ड्रोन पायलट वाला डे। अब ड्रोन पायलट क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, आसमान के अंदर अब आने वाले समय में सिर्फ बर्ड्स और प्लेन्स नहीं दिखाई देंगे, आने वाले समय में आपको ड्रोन भी दिखाई देंगे। और आज ड्रोन की जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, शादी से लेकर के सिनेमेटोग्राफी तक, हाई एंडिंग शॉट्स शूट सारे ड्रोन से हो रहे हैं। ट्रैकिंग से लेकर के पुलिस ट्रैक कर रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी पब्लिक मैनेजमेंट को लेकर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या काम हो रहा है, ड्रोन सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विलांस का काम ड्रोन कर रहे हैं। डिलीवरी अभी जोमेटो जेप्टो जैसी कंपनीज भी जो अमेजोन है वो भी अपनी डिलीवरी करने का काम कर रही है। और नॉट इवन जो है फूड और जो ग्रोसरी है वो डिलीवर हो रही है। दूसरी जगह पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी कई जगहों पर हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के समय उसको डिलीवर करने के लिए। तो कितना बड़ा स्कोप आ रहा है इसका, सिर्फ और सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी का और ड्रोन पायलट का। फिर वारफेयर में हमने देखा जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के अंदर जंग हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या फिर अभी इसराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो हुआ, वहाँ पर ड्रोन ने अपनी सबसे ज़्यादा सलाहियत दिखाई है। ड्रोन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वारफेयर। ओके, तो ड्रोन का सिर्फ एक जगह नहीं, ये तो मैंने केवल 5-6 जगह डिसाइड किया। इसके अलावा भी आपको ड्रोन की कई सारे अलग-अलग फील्ड में, चाहे वो खेती का फील्ड हो, एग्रीकल्चर के अंदर देखो, एग्रीकल्चर के अंदर सर्विलांस से लेकर के कहाँ पर डिजीज़ लग रही, क्या नहीं हो रहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, एक अलग से उसका करियर ऑप्शन हमने बनाया हुआ है। तो ड्रोन इज़ नॉट द ओनली कि आपको ड्रोन उड़ाना है और ड्रोन की किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, ड्रोन इज़ मल्टी डायमेंशनल और मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अलग-अलग जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब चाइना ने ऑलरेडी ड्रोन को लेकर के ड्रोन की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज डेवलप करी हैं। इंडिया भी अभी ड्रोन शक्ति जैसे प्रोग्राम लेकर के आ रहा है। उसमें पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव्स दिखा रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है सरकार को, दे रही है सरकार कि भाई आप ड्रोन पायलट बनो, ड्रोन डिजाइनिंग में काम करो, ड्रोन वाली इंडस्ट्री में आओ। उसको लेकर के सरकार ने नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम चलाया। गाँव के अंदर खेती को लेकर के ड्रोन का यूज़ करो, खेती में, खाद में जो छोटे-मोटे पेस्टिसाइड्स हैं वो छिड़कने को लेकर के, सर्विलांस को लेकर के, बहुत कुछ है ड्रोन जो कर सकता है। और अभी ये एक नए दरवाजे खुल रहे हैं। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है हमारी यहाँ, वो भी ड्रोन को लेकर के किया गया है। और कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है सोचो, जो ड्रोन डिलीवरी कोरियर से लेकर के मैंने बताया कि भाई जो डिलीवरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी इसका यूज़ करेंगे। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स वगैरह इससे भेजी जा सकती हैं। और जो रिमोट एरिया है, हिमालय वाले, वहाँ पर मैपिंग करने के लिए, वहाँ पर सर्विलांस के लिए, या फिर फॉरेस्ट में सर्विलांस के लिए, आग तो नहीं लग रही, सारी जगह ड्रोन का यूज़ हो सकता है। तो इसको लेकर के सरकार ने स्वामित्व स्कीम चलाई हुई है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल अलग-अलग ज़ोन में किया जा सकता है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो उस कंडीशन में आपको 10वीं पास होनी चाहिए, या 18 साल के आप अगर पूरे हैं, क्योंकि 18 साल इसमें ज़रूरी इसलिए है, आपको लगेगा यार 18 साल की लिमिट क्यों लगाई हुई है? क्योंकि ड्रोन, जिस तरीके से ड्रोन पायलट है वो उसको भी जैसे ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर को लाइसेंस चाहिए होता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तब आके चला सकते हो ना गाड़ी। ऐसे ही ड्रोन चलाने के लिए डीजीसीए लाइसेंस देता है, डीजीसीए, डीजीसीए लाइसेंस देता है, और लाइसेंस के लिए आपको उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो मतलब आप ये ट्रेनिंग तो लोगे ही लोगे, उसके साथ आपकी एज 18 साल है, उसके बाद आप ये डीजीसीए से अपना ड्रोन पायलट लाइसेंस ले सकते हो। और उसके बाद आप 30,000 से 65,000 रुपये में, मतलब उसी फीस में आप ये काम सब कर सकते हो। डीजीसीए आपको इसमें जो है वो पायलट लाइसेंस भी दे देगा। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग इधर होगी, बाकी सर्टिफिकेट और ड्रोन के बारे में, ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे बेसिक जो होना चाहिए, आपको कोई बनाना नहीं है, आपको सिर्फ उड़ाना है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको ये कोर्स करना है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जो इससे भी कर सकते हो, गवर्नमेंट फैसिलिटी है, थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, सरकार सब्सिडी दे रही है। और जो जीएटीआई गति करके प्रोग्राम है, गवर्नमेंट एविएशन इन इन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड ड्रोन विंग है ये। फिर अगर आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट में फैसिलिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी पे काम नहीं होता, तो आप प्राइवेट से कर सकते हो। आरपीएस करके है ये ट्रेनिंग एकेडमी, हाई टेक है काफ़ी, और दक्ष अनमैन्ड इस सिस्टम है, ठीक है, तो इससे काम कर सकते हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको और बहुत डिटेल में चाहिए कि भाई आपको और सारी डिटेल चाहिए, तो आप क्या करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पर आपको ये करियर लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर हज़ारों करियर ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपको पहली बात तो इसमें ढूँढ सकते हो, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस सब में, मतलब इतने सारे करियर ऑप्शन हैं कि आप थक जाओगे ढूँढते-ढूँढते, ठीक है? फिर बाद में हर किसी में, मान लो इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आपने डाला, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग खाली ये नहीं, पूरी डिटेल आएगी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है, कौन कर सकता है, वर्क नेचर इसका क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर इसमें जा कैसे सकते हो, इसके फील्ड कहाँ-कहाँ से हैं। मतलब एक तो एकेडमिक रूल 10+2 तो है ही, वो वाला रूट, उसके बाद वोकेशनल तरीके से भी जा सकते हो, फिर सर्टिफिकेशन करके जा सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। तो अभी हम बस एक बेसिक चीज़ दिखा रहे हैं, इसके बारे में मार्केट डिमांड क्या है, ग्रोथ कितनी है, वो सब दिखाएगा। फिर इससे रिलेटेड और किस-किस फील्ड में जा सकते हो। मान लो आपने यहाँ पर हमने इंटीरियर डिज़ाइनर लिखा, ठीक है? इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या-क्या हो सकता है? रेजिडेंस डिज़ाइन कर सकते हो आप, कमर्शियल ऑफिसेज़ डिज़ाइन कर सकते हो, हॉस्पिटल सेक्टर डिज़ाइन कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी डिज़ाइन कर सकते हो, फिर रिटेल डिज़ाइनिंग में कर सकते हो काम, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग में, मतलब बहुत सारे फील्ड इसके अंदर में खुलते हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये कैसे-कैसे काम करता है। तो
आप वेबसाइट पे जाकर के ये सब चीज़ें देख सकते हो, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड फिर बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 6-7 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। सिनेमेटोग्राफी जो मूवीज़ वगैरह बन रही हैं आजकल, ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर अच्छे कमा सकते हो। एज़ ए फ्रीलांस आप प्रोजेक्ट बेस भी काम कर सकते हो, फोटोग्राफी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के लिए अलग से प्रोजेक्ट आते हैं कि भाई आप हमारे खेत में स्प्रे कर दो, जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसकी तरक्की या इसको बढ़ने में देखने को मिलेगा। फिर एआई स्टेटस और ग्रीन स्टेटस की अगर बात करो तो एआई स्टेटस हम इसलिए देखते हैं कि आने वाले समय में जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। अब ये वाला जॉब इसलिए नहीं जाएगा, ये तो डिपेंड ही एआई पे है। फ्लाइट मैनेजमेंट को लेकर के प्रिसीजन मैन्यूवर, ये सारा जो रिमोट है वो एक तरीके का एआई का ही एक मॉडल है, जो रोबोट है, ठीक है, जो ये अपना आपका ड्रोन है। बाकी ग्रीन स्टेटस की बात करो कि भाई आपके जो काम कर रहे हो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन, प्रदूषण तो नहीं फैल रहा, आने वाले समय में ये बहुत देखा जाएगा। तो इसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन इसी वजह से तो हम कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक ड्रोन लेकर के आए हैं, जिससे कि जो गाड़ियों की डिलीवरी है बचे, कम से कम हम जो है प्रदूषण करें। और ये क्लस्टर की अगर बात करो, हमने इसमें क्लस्टर यहाँ पर देखा था, क्लस्टर है डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स। ये 16 क्लस्टर होते हैं दुनिया भर में। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, वो इसी किसी 16 क्लस्टर में आओगे। एग्री, कंस्ट्रक्शन, आर्ट, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, टूरिज्म, इनमें से किसी ना किसी एक सेक्टर में आप होगे जरूर। तो दिस वाज द होल थिंग कि आज हमने बताया कि भाई आपका जो ड्रोन पायलट है वो कर सकते हो। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए आप पहले ये तलाश करो। आपको कैरियर तो पता चल गया कैसे कैसे उसमें है, लेकिन आप इसके लिए बने हो या नहीं बने, उसके लिए आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। 30 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमसे चाहो तो हमारी वेबसाइट से करा सकते हो बुक, अदरवाइज आप कहीं से भी कर सकते हो। बट 4-5 साल और 3-4 लाख रुपए बर्बाद करने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा आपका ये टेस्ट अटेम्प्ट करो और करियर काउंसलिंग ले लो, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम कीमती है। ये हमारी वेबसाइट पर ही आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेल और ईमेल आईडी और अपना नाम डाल के आप ये चेक कर सकते हो, कैरियर सूटेबिलिटी टेस्ट। मतलब आपके दिमाग में कोई कैरियर चल रहा है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल के देख लो। आप जो भी टेस्ट के आंसर दोगे उसके बेस पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी, और वो बताएगी रिपोर्ट कि आप इस फील्ड में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। दिस इज़ अ रिवोल्यूशन गाइस। ओके, तो दिस वाज द थिंग। और आज था हमारा डे 4। हमने डे 4 में बात करी है अपने ड्रोन पायलट के बारे में, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे किसी नए कैरियर के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।